ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे और अब रुक करेंगे वरिष्ठ संवाददाता नरेश शर्मा की रिपोर्ट का। तो पीएचक्यू में सीएम की मीटिंग की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। 8 बजे बाद शराब की दुकान खुलने का ये पूरा मामला है। पीएचक्यू मीटिंग में सीएम गहलोत ने जताई है नाराजगी। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने कि कहीं भी 8 बजे बाद दुकान नहीं खुलनी चाहिए। यदि किसी थाना क्षेत्र में ऐसा पाया गया तो थानेदार, सीओ व एसपी होंगे इसके लिए जिम्मेदार। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ, देखिए आपकी रिपोर्ट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, इसको लेकर पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कानून व्यवस्था को लेकर पीएचक्यू में मीटिंग ली थी, जिसमें 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिसको मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया। पहला, 8 बजे बाद शराब खुलने का मामला, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, और राजेंद्र यादव ने मुद्दा उठाया था, जो राज्य मंत्री उन्होंने, और ये कहा था कि इस तरह की बातें सामने आती है, शिकायतें सामने आती हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि अगर ऐसा मुद्दा सामने आया, इस तरह की शिकायतें आई और कहीं किसी भी तरह की पुष्टि हुई कि 8 बजे बाद किसी क्षेत्र में दुकान खुल रही है, तो उस क्षेत्र के संबंधित जो थाना अधिकारी है, सीओ है, वो पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे और कार्रवाई होगी, और साथ में एसपी भी जिम्मेदार होंगे। और इसके साथ ही ये साफ कह दिया है कि इस तरह की बात कभी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सरकार का मैंडेट पहले से रहा है और मुख्यमंत्री ने फैसला किया था कि 8 बजे बाद कि प्रदेश में कहीं भी शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। लेकिन कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां ऐसे मामले आते हैं, शहरी इलाकों में ऐसे मामले सामने आते हैं कि 8 बजे बाद भी वहां शराब की बिक्री होती है। मीडिया में भी इस तरह के मामले लगातार आते हैं। फर्स्ट इंडिया ने भी एक स्टिंग ऑपरेशन इसमें किया था, बताया था। तो इसको मुख्यमंत्री ने पूरी गंभीरता से लिया है। और एक जो प्रमुख मुद्दा था इस शराब के मामले के साथ ही, कि जो फर्जी पट्टे के मामले सामने आ रहे हैं, जो भूमाफिया है उनके जो मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर एक विशेष अभियान चलेगा। एक कमेटी मुख्यमंत्री ने बनाने का फैसला किया है और एक कमेटी तय करेगी किस तरह से अभियान चलाया जाए। और जो बैक डेट में पट्टे बनाए जाते हैं, फर्जी पट्टे बनाए जाते हैं, 2-2 पट्टे बनाए जाते हैं, और एक जो जहां ज़मीनों के भाव, खासकर जो शहरी इलाके हैं, राजधानी जयपुर में करीब 50,000 शिकायतें इस तरह के आने के एक आंकड़ा पेश हुआ है। और इसके अलावा उदयपुर भी उसमें शामिल है, जहां इस तरह के मामले धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। तो इस पर भी एक विशेष एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई होगी और जो पुलिस अधिकारी है उनको जिम्मेदारी दी गई है। एक और जो बात है इस मीटिंग में निकल के आई है कि जो नशे का कारोबार है, खासकर जो सीमावर्ती ज़िले हैं और जो कॉलेज के, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो नशे का जो कारोबार हो रहा है प्रदेश में, उस पर लगाम लगाने के लिए भी एक विशेष अभियान चलाने का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो आज पीएचक्यू की मीटिंग में मुख्यमंत्री ने उठाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने जो पुलिस अधिकारियों की पीठ भी थपथपाई, जो एक्शन उन्होंने पिछले दिनों लिए, जो गैंगवार हुई या जो विभिन्न अपराध हुए, उसके बाद पुलिस ने जो त्वरित कार्रवाई की और अपराधियों को तुरंत पकड़ा। खासकर जो सीकर की घटना का मुख्यमंत्री ने जिक्र किया कि 24 घंटे में पुलिस ने जिस तरह से अपराधियों को पकड़ा, उसके लिए उनकी पीठ थपथपाई। लेकिन जो अगर कहीं पुलिसकर्मी कहीं मिली भगत का मामला सामने आता है, एक बात और मुख्यमंत्री ने मीटिंग में ये बात उठाई थी कि अगर जो क्रिमिनल है, अपराधी है, उनके साथ अगर पुलिस की कहीं मिली भगत सामने आती है, तो उस चाहे वो पुलिस अधिकारी कितना बड़ा हो या चाहे छोटा छोटा कांस्टेबल हो, उसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये बड़ा फैसला आज की मीटिंग में हुआ है। और ये जो अभियान चलाने का जो मुद्दा आज की मीटिंग में रहा, खासकर जब राजेंद्र यादव ने मुद्दा उठाया और इसमें यह आंकड़ा सामने आया शराब वाले मामले में कि जो 8 बजे बाद जो दुकानें खुलती है या जो अवैध शराब के जो मामले हैं, उसमें पुलिस की कार्रवाई ज़्यादा है बजाय आबकारी विभाग की। तो मुख्यमंत्री का ये कहना था कि ये काम आबकारी विभाग को करना चाहिए था, जिसकी बजाय पुलिस जो है उसमें काम करी। तो ऐसे में किस तरह से ज़्यादा ज़्यादा अब कार्रवाई हो और इस बात के पुख्ता प्रबंध हो कि 8 बजे बाद प्रदेश में कहीं भी शराब की दुकान ना खुले, इसके लिए पाबंद किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।